चलिए, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। नंबर सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। इसे हिंदी हो जाएगा वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं रियल नंबर्स के बारे में अच्छे से। अभी हम लोग समझते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट जैसे कोई भी रियल नंबर है ए, इसके माथा पर दाहिने साइड एन दिया जाए, इससे मतलब क्या होता है। जैसे ए, इसके माथा पर एन से मतलब होता है ए को ए से गुना करना। कितना बार? एन टाइम्स, एन बार। जैसे अगर 2 का माथा पर 3 दिया, इससे मतलब क्या होता है 2 को 3 बार गुना करना। 3 के माथा पर 4 दिया, इससे मतलब क्या होता है 3 को 4 बार गुना करना। इसी तरह से अगर 2/3 के माथा पर अगर 3 दिया रहे, इससे मतलब क्या होता है 2/3 गुने 2/3 गुने 2/3। इसका मतलब यही होता है। चलिए, तो इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एक्सपोनेंट। जिसे हिंदी होता है घातांक। या इसको इंडिसेज भी कहा जाता है। इंडिसेज, इसे हिंदी होता है सूचकांक। ठीक है। एक को कहा जाता है बेस, इसे हिंदी होता है आधार। ठीक है। और ये ए और एन का जो एक्सप्रेशन है, मिला हुआ जो रूप, इसको कहते हैं हम लोग पावर, इसको कहते हैं शक्ति। आम बोलचाल में एन को ही पावर बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एन को बोलते हैं एक्सपोनेंट, ए को बोलते हैं बेस, और दोनों का जो मिला हुआ जो एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग पावर। इसको कैसे पढ़ा जाता है? ए रेज टू दी पावर ऑफ एन, where a is the base and n is the exponent। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट indicates that how many times a number is multiplied by itself। मतलब क्या हुआ? घातांक क्या दर्शाता है कि कोई भी संख्या ए अब खुद को खुद से कितनी बार गुना कर रहा है। इसे हिंदी लिखेंगे तो घातांक यह दर्शाता है कि कोई संख्या खुद को कितनी बार गुना कर रही है। ठीक है। अच्छा, पावर क्या कहता है? पावर इज एन एक्सप्रेशन that shows the repeated multiplication of the same number। इसका हिंदी अगर समझेंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति अलग है। साइंस में भी पढ़ना है, फिजिक्स में, वहां पे शक्ति मतलब क्या होता है? अलग होता है फिजिक्स में। यहाँ पे शक्ति एक इंडिकेशन है, ए और एन का मिला हुआ रूप है। शक्ति एक व्यंजक को दर्शाता है जिसमें कोई संख्या खुद को गुना करती है।
गुना करती है। ठीक है, ये हो गया एक्सपोनेंट बेस पावर का एक ओवरव्यू हो गया। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिसेस जो होता है वो इंडेक्स से क्या होता है, प्लुरल होता है। इंडेक्स पढ़ना है हम लोग को शॉर्ट्स में, मतलब कि स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, चलिए तो लगे हाँ, तो हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब क्या होता है किताब में दिया हुआ है। इस पर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल एक्सरसाइज में, उसको भी हम लोग साथ साथ समझ लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या दिया रहे ए, ठीक है, इस पर ये सिंबल दिया रहे और यहाँ पर एन है, इसका मतलब क्या होता है, ये सिंबल इसका नाम है रेडिकल। रेडिकल जिसे हिंदी होता है मूलक। ठीक है, ये जो है ये इसका होता है नाम होता है रेडिकेंड। रेडिकेंड जिसे हिंदी होता है मूलांक। ठीक है, इसका नाम है इंडेक्स। इनका इंडेक्स, इसका प्लुरल होता है इंडिसेज, जिसे हिंदी होता है सूचकांक। ठीक है, एन का एनवा रूट ए का इसका ऐसे भी लिखा जाता है A1/n। इसको लिखने का तरीका यह भी है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे 5 का क्यूब रूट 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पर पावर 1/3। ठीक है, जैसे 8 का क्यूब रूट 3 क्या होता है, 2 होता है, मतलब कि 8 1/3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। कैसे, 2 का पावर 3 1/3 बराबर 2 होता है। ठीक है, इस तरह हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में समझेंगे। एक और चीज समझना है, जैसे ए का एनवा रूट बी के बराबर है, तो बी का पावर एन किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। इसको भी समझते हुए चलना है, याद रखना है, ध्यान रखना है। जैसे यहीं पे समझे, 8 का थर्ड रूट किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, मतलब कि 2 का पावर 3 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। इस सब भी ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और चीज, जैसे ए का एनवा रूट, ठीक है, इसको कहा जाता है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन, रेडिकल एक्सप्रेशन या रूट, जिसका हिंदी होता है मूल। हिंदी का होता है मूल होता है। जैसे वर्गमूल, वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, इसका सिंबल क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। घनमूल, इसका हिंदी होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट, यहाँ पे रहेगा, इनका जगह पर 3 रहेगा, यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकता है। उसी तरह से होता है चौथा रूट, चौथा मूल, इसका होता है फोर्थ रूट। फोर्थ रूट, यहाँ पे रहेगा पावर, एन की जगह पर रहेगा 4। इस तरह से हम लोग एनथ रूट, एनवा, एनवा मूल, इसको हम लोग लगा सकते हैं एनथ, एनथ रूट, यहाँ पे रहेगा एन, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया रहा है तो उसका मतलब होता है वर्गमूल। एक और चीज समझना है, यहाँ पर अगर 0 रहा है, यहाँ पे कोई भी संख्या रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। -1 रहा है, यहाँ पे कोई भी संख्या रहा है, ये सब क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये सब बेसिक्स है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। उसके पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसको पहले समझ लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है a पर पावर m गुना a पर पावर n। अगर बेस अगर सेम रहे
तो घातांक को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, पहला लॉ ये कहता है, दूसरा लॉ क्या कहता है, ए का पावर एम, इसका पावर एन हो, होल पावर एन, मतलब कि एक ही आधार हो तो इसको हम लोग पावर को, ये घातांक को गुना कर सकते हैं। घातांक पावर को आम बोलचाल में सेम ही बोला जाता है, लेकिन डिफिनेशन के हिसाब से दोनों का मतलब समझा दिए हैं। 3 ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन, या इस तरह से हो, इसको ए पर पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है कि अगर बेस अलग अलग हो, ए और बी दोनों का पावर सेम हो, इसको हम लोग बेस को गुना करके एक ही ये घातांक इस पर डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ए पर पावर एम गुना बी पर पावर एम, दोनों का आधार अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, तो एक ही एक्सपोनेंट डाल के दोनों को गुना कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम कहता है कि ए पर पावर एम बटा एन ऐसे हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, ए पर पावर 1 बटा एन होल पावर एम ऐसे लिखा सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए पर पावर एम, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं, एन ए पर पावर एम। ये सब 5 को नियम है जिसको ध्यान में रखना है, इसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कर रहा है, तो इसको हम लोग हटाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल 21, ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/3, यही है। चलिए इसको हल करते हैं, सिंप्लीफाई करना है, सरलीकरण करना है। क्या है, आधार सेम है तो क्या घातांक आपस में जुड़ जाएगा, 2/3 प्लस 1/3 बराबर हो जाएगा 2, इस बटा बटा जोड़ करेंगे, 2 प्लस 1/3 बराबर 2 का पावर 3/3 बराबर 2 का पावर, कट के कैंसिल, 1 बराबर 2, यही मेरा क्या हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 3 पर पावर 1/5 होल पावर 4। सोल्यूशन करेंगे, क्या है, एक ही आधार पर दो पावर है तो क्या होगा, पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 3 1/5 गुने 4 बराबर 3 पर पावर 4/5, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसको और भी हल कर सकते हैं, इतना ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7, चलिए 7 पर पावर 1/5 भागा 7 पर पावर 1/3। ठीक है, क्या आधार सेम है, भागा में है तो क्या करेंगे, घातांक को घटाएंगे, 1/5 माइनस 1/3, 7 पर पावर 5 3 का क्या करेंगे, बटा बटा घटाव है, 5 3 15, 3 माइनस 5 बराबर 7 पावर माइनस 2/15, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्या कर रहा है, चौथा 13 पर 1/5 17 1/5 17 1/5, यहाँ पे क्या है, घातांक सेम है, आधार क्या है अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, आधार को क्या करेंगे, गुना करेंगे, 13 गुने 17 पर एक ही घातांक डाल देंगे 1/5। अब 17 13 को गुना करेंगे, 17 तिया 51, 17 एकम 17, 1 7 12 हाथ में 1 1 221 221 पावर 1/5, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 21 खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, नहीं तो मैसेज करना है, 8521535317 नंबर पे व्हाट्सएप है, इस पर मैसेज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6, इसका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
1। क्या करना है, फाइंड करना है, वैल्यू निकालना है। फाइंड, एक में 64 पावर 1/2 हल करेंगे। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने 8 पावर 1/2 बराबर 8 का स्क्वायर गुने पावर 1/2। 8 पावर का सेम है तो गुना हो जाएगा पावर, 2 से 2 कैंसिल, 8 पावर 1 मतलब कि 8। 8 यही मेरा क्या हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, 32 पावर 1/5 हल करेंगे। 32 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 पावर 1/5 बराबर हो गया 2 पावर 5 1/5 बराबर 2 पावर 5 का घातांक सेम है, गुना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 पावर 1 बराबर 2। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 125 पावर 1/3 125 पावर 1/3 हल करेंगे। 125 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 पावर 1/3, 5 पावर 3 गुने 1/3, सब आसान है, बराबर 5। ये मेरा क्या हो गया आंसर। चलिए ठीक है, हम लोग कहते हैं दूसरा क्वेश्चन, हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड, इसमें फाइंड करना है एक के, क्या है 9 पर पावर 3/2 हल करेंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 पावर 3/2 मतलब कि 3 का स्क्वायर पावर 3/2 बराबर 3 का स्क्वायर गुने 3/2। ठीक है, मतलब कि 3 पावर 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27। ये मेरा क्या हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 को पावर 2/5। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। 32 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 पावर 2/5 बराबर 2 पावर 5 गुने 2/5 बराबर 2 पावर 5 गुने 2/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 2 पावर 2 बराबर 4। ये मेरा क्या हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 का घातांक दिया 3/4। ठीक है, हल करेंगे इसको। 16 को लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 का पावर 3/4 बराबर 2 पावर 4 का पावर 3/4 बराबर 2 4 गुने 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 पावर 3 बराबर 2 दूना 4 दूना 8। ये मेरा क्या हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन चौथा दिया हुआ है 125 पर पावर -1/3 यही दिया हुआ है, हल करते हैं। 125 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 पावर -1/3 मतलब कि 5 पावर 3 -1/3 बराबर 5 पावर 3 गुने -1/3, 3 कैंसिल, 5 पावर -1। यही मेरा आंसर हो गया। या नहीं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, में फाइंड करना है 3 का पहला, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब कि सरलीकरण करना है। 2 पर पावर 3/2/3 है, 2/3 गुना 2 पर पावर 1/5 हल करेंगे इसको। क्या आधार क्या है, सेम है, घातांक अलग अलग है, घातांक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2 पावर 2/3 प्लस 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1। ठीक है, 5 15 3 10 प्लस 3 बराबर 2 पर पावर 13/5।
15। यही मेरा क्या हो गया आंसर, 2/3 1/5। ठीक है। दूसरा हो गया 1/3 पर पावर 3 का होल पावर कितना दिया हुआ है, 7। ठीक है, हल करेंगे। चलिए 1/3 पावर 3, एक को भी हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर 7 लिख सकते हैं। 1/3 होल पावर 3, इसका भी होल पावर 7, मतलब कि क्या हो जाएगा 1/3 पावर 3 गुने 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/3 पर पावर 21। यही मेरा क्या हो गया आंसर। चलिए हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 का पावर 1/2 बटा 11 का पावर 1/4, 11/4। ठीक है, क्या है, आधार सेम है, घातांक अलग अलग है, क्या घातांक घट जाएगा, 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 11, 4 2 का एलसीएम 4, 2 माइनस 1, 11 पावर 1/4। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 पावर 1/2 गुना 8 का पावर 1/2। ठीक है, क्या है, घातांक क्या है, सेम है, आधार अलग अलग है, आधार को हम गुना करेंगे और उस पर एक ही घातांक डाल देंगे, 8 7 56 पर पावर 1/2। ठीक है, इस तरह से आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 1.6 खत्म हो गया। नंबर सिस्टम चैप्टर जो था, पहला चैप्टर था 9th का, वो खत्म हो गया। इसमें किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करना है, मैसेज करना है, या नहीं तो 8521535317 पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना है। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना है। और अगला चैप्टर है हम लोग का पॉलिनोमियल्स, जिसका हिंदी होता है बहुपद, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।